हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी को विंग की सच्चाई पता चल गई थी, यानी कि उसे ये पता चल गया था कि विंग उसका मेट है। और दूसरी बात ये कि विंग को किसी ने सीक्रेटली एक ब्रेसलेट दिया था और उस मिस्टीरियस पर्सन ने विंग को उस ब्रेसलेट को पहनने के लिए भी कहा था ताकि विंग सेफ रह सके। लेकिन विंग ने उसकी बात ना मानकर उस ब्रेसलेट को ड्रॉयर में रख दिया था और जिसके बाद दूसरे दिन वो फिर से कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ा था। अब हम देखते हैं, हम एक महंगी कार में देखते हैं। उस कार में वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और वो एक फ़ोटो को देख रही थी। इसके बाद उस लेडी ने उस फ़ोटो को सहलाते हुए कहा, 18 साल हो गए हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए उसके पास बैठे आदमी ने कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। मुझे यकीन है कि हमारे गार्ड्स जल्द ही हमें सीसी का ठिकाना बता देंगे। उसकी बात का जवाब देते हुए लेडी कहती है, हाँ, हम उसे हर पॉसिबल जगह पर ढूंढेंगे जहाँ तक हमारी लिमिट है। इतना बोलते हुए वो लेडी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही थी। वो लेडी सड़क की ओर देख रही थी और अपने हाथ में पकड़े फ़ोटो के फ्रेम में मौजूद उस पर्सन के बारे में सोच रही थी। वो अपनी गहरी सोच में डूब गई और उनकी महंगी कार चोंगचिंग की ओर चली गई। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में। अभी विंग के क्लास ब्रेक का टाइम चल रहा है और विंग एक बोर्ड के सामने खड़ा है। उस बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड लग रहा था, क्योंकि उस बोर्ड पर कुछ और नहीं बल्कि कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई थी और उन पेंटिंग्स को देखकर विंग जैसे खो ही गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन सिजुई, जो कि वहीं से गुजर रहा था। जब उसकी नज़र विंग पर पड़ी तो उसने विंग का नाम पुकारा। विंग ने जैसे ही अपना नाम सुना वो तुरंत पीछे मुड़ा और लैन सिजुई की ओर देखा। सिजुई को देखते ही वो तुरंत बो करने के लिए झुकने लगा। उसे झुकता हुआ देख लैन सिजुई विंग से कहता है, इस बार तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए विंग कहता है, वो क्लास के अंदर हैं, मैं तो यहाँ पेंटिंग्स देख रहा था। उसकी बात सुनकर लैन सिजुई कहता है, ओह, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। उसकी बात सुनकर विंग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है, इसीलिए वो हाँ में अपना सिर हिलाता है कि लैन सिजुई उससे कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद लैन सिजुई विंग से पूछता है, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ता है, मैं उसे भी ट्यूशन देता हूँ, वो भी फ्री में। कल मुझे प्रिंसिपल ने उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट दी थी जिन्होंने स्कॉलरशिप के ज़रिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उसमें तुम्हारा भी नाम था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। उसकी बात सुनकर विंग खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी फ्री में ट्यूशन पढ़ने का इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसके बाद विंग एक बार फिर से लैन सिजुई की बात को कंफर्म करने के लिए पूछता है, ठीक है, मैं ट्यूशन करूँगा, लेकिन क्या आप फ्री में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? उसे जवाब देते हुए लैन सिजुई कहता है, नहीं नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने बिना एग्ज़ाम दिए ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उन्हें फ़ीस देनी पड़ती है, और जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है उन लोगों को फ्री में ही मैं ट्यूशन कराता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद विंग कहता है, ओह, क्या सच में? आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं सर, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, मैं भी ट्यूशन करूँगा। लेकिन आप ट्यूशन पढ़ाते कहाँ हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए लैन सिजुई कहता है, मेरे घर पर। उसकी बात सुनकर विंग कहता है, ठीक है सर। इसके बाद लैन सिजुई कहता है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ट्यूशन क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो तुम उन्हें इस बारे में बता सकते हो। सिजुई को जवाब देते हुए विंग कहता है, ज़रूर सर, मैं उन्हें बता दूंगा। इसके बाद लैन सिजुई विंग से कहता है, तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते से तुम मेरे घर आ सकते हो। मैं जल्द ही एक क्लास ग्रुप बनाऊंगा और ट्यूशन क्लास के बारे में उसमें मैसेज करूंगा। मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी क्योंकि तुम मुझे यहीं पर मिल गए। उसकी बात को विंग ने नोट किया। इसके बाद लैन सिजुई मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस रूम की ओर चला गया। इसके बाद हम विंग को देखते हैं, जो कि मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या फ्री क्लास? ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर प्रोफेसर खुद से ही फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इतना सोचते हुए विंग हैप्पीली अपने क्लास में चला जाता है। इसके बाद विंग ने नी हुसैन और मेंग्याओ को भी ट्यूशन क्लास के बारे में बताया। नी हुसैन को पहले ही पता था कि लैन सिजुई
स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त में ट्यूशन देता है और बाकी जो स्टूडेंट बिना एग्ज़ाम के ही एडमिशन लेते हैं उन्हें फ़ीस देनी पड़ती है। दूसरी तरफ मेंग याओ, जो कि इस क्लास के बारे में नहीं जानता था, वो इस क्लास के बारे में सुनकर थोड़ा शॉक तो था, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद मेंग याओ और न्यू हुसैंग ने ये डिसाइड किया कि वो भी विंग के साथ ट्यूशन क्लास जाएंगे। इसके बाद टाइम स्किप होता है। विंग की सारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो अपने घर जाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकला। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही विंग के सामने उसके 4 सीनियर खड़े थे। जैसे ही उन सीनियर्स ने विंग को देखा, उनमें से एक ने विंग को पुकारा, हे लड़के। अपने सीनियर की आवाज़ सुनकर विंग को चिढ़ महसूस हुई, इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी ओर जाने लगा। लेकिन फिर चारों सीनियर ने मिलकर विंग को घेर लिया। विंग को घेरने के बाद वो चारों सीनियर विंग को ज़बरदस्ती बास्केटबॉल मैदान में लेकर गए। विंग, जिसने कि अब तक कुछ भी नहीं बोला था, जैसे ही वो उस बास्केटबॉल मैदान में पहुंचा, उसने अपने एक सीनियर की आंखों में आग डालते हुए उससे पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? विंग को खुद से ऐसा बात करते हुए देख एक सीनियर गुस्सा हो गया और उसने विंग से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? सीनियर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विंग थोड़ा डर गया था। विंग ने सोचा, अरे नहीं, नी हुसैंग और मेंग्याओ भी अभी यहाँ पर नहीं है, वो दोनों ऑलरेडी ही घर के लिए निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूं? इतना सोचते हुए विंग के दिमाग में और कुछ नहीं आया, इसीलिए विंग ने अपने सीनियर से कहा, अगर तुम मुझे बुली करोगे तो मैं ऑफिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर एक सीनियर कहता है, ओह क्या सच में? इसके बाद एक दूसरे सीनियर लड़के ने विंग का बैग उससे छीन लिया। विंग, जो कि इस सडन अटैक से चौंक तो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने एक और सीनियर की आवाज़ सुनी जो कि कह रहा था, चलो देखते हैं तुम्हारे बैग में क्या है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स अभी तक घर नहीं गए थे, वो लोग विंग को बुली होता हुआ देख रुक जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी विंग को पूरे यूनिवर्सिटी के सामने बास्केटबॉल ग्राउंड में बुली किया जा रहा था। दूसरी ओर हम विंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मेरा बैग वापस दो। उन सीनियर्स ने विंग की बात तो नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने विंग के बैग का चेन खोला, सारी चीज़ें वहीं पर गिराई और बैग को बहुत दूर फेंक दिया। दूसरी ओर विंग, जो कि ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग, जो कि डरा हुआ नहीं था, विंग सोच रहा था कि वो इन सभी इंसानों को एक साथ सबक सिखा सकता है। वो उनसे डरता नहीं है, वो उन चारों लोगों से स्ट्रांग है। लेकिन उसे अभी भी एक बात याद है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने कहा था कि उसे अपनी नाइन टेल्स को छुपा कर रखना है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना है कि वो एक फॉक्स है। इसके बाद हम देखते हैं एक सीनियर ने विंग के बालों पर अपना हाथ रखा और उसे मेसी कर दिया। इसके बाद उसने विंग के चिन को अपने हाथों से पकड़ा और उसके फेस को ऊपर उठाया। इसके बाद उस सीनियर ने विंग के क्लोज आते हुए कहा, हम तुम्हारे सीनियर हैं और अगर हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी बात सुनकर विंग गुस्सा हो जाता है और वो उस सीनियर को धक्का दे देता है। इसके बाद विंग गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसकी गुस्से भरी बात सुनकर दूसरा सीनियर कहता है, हाँ तो तुम क्या करोगे? तुम तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के दिखते हो, आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? इतना बोलकर वो सीनियर हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन इससे आगे विंग और कुछ नहीं कहता है। विंग ने सोचा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, वो अपनी पावर्स को इनको नहीं दिखा सकता। इसके बाद वो अपने सभी सीनियर्स को इग्नोर करता है और वो अपनी सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करता है। विंग उठता है और दूर जाकर अपने बैग को ढूंढता है। जब विंग को उसका बैग मिल जाता है तो वो वापस उसी जगह पर आता है और अपने सारी चीज़ों को बैग के अंदर रखता है। इसके बाद वो उठकर ऑफिस रूम की ओर जाने लगता है। विंग कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक फिर से एक सीनियर ने विंग का बैग पकड़ लिया। इसके बाद उस सीनियर ने विंग से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ ताकि मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेंट कर सकूँ। उसकी बात सुनकर वो सीनियर विंग को घूर कर देखता है। इसके बाद वो विंग को एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहता है, अगर तुम ऑफिस रूम में शिकायत करोगे तो तुम कॉलेज में ठीक रहोगे, लेकिन जब तुम यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे
तो तुम्हें कौन बचाएगा। इतना बोलते हुए वो सीनियर हंसता है। इसके बाद वो फिर से विंग से पूछता है, क्या क्या कोई टीचर तुम्हें बचाने आएगा। इतना बोलते हुए वो सीनियर जोर से हंस पड़ता है। उस सीनियर की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज़ भी होता है कि वो अगर शिकायत करेगा तो वो कॉलेज में सेफ रहेगा, लेकिन बाहर उसे कौन बचाएगा। इसीलिए वो और ऑफिस रूम की ओर नहीं बढ़ता है और तुरंत अपना बैग उस सीनियर के हाथ से छुड़ाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। विंग जो कि अपने रूम में था, वो बैठे बैठे रो रहा था और बेकार महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। यही सब सोचते हुए वो अभी तक अपने कपड़ों को चेंज नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं वांग ली विंग के रूम में आती है। जब वो देखती है कि विंग ज़मीन पर बैठकर रो रहा है तो वांग ली इमोशनल हो जाती है। वो तुरंत विंग के पास जाती है और उसके बालों को सहलाती है। इसके बाद विंग जब वांग ली को देखता है तो वो वांग ली को तुरंत हक कर लेता है। इसके बाद विंग रोते हुए अपनी दादी से कहता है, ग्रैंड माँ, उन सीनियर्स ने मुझे बुली किया, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। उसे कंफर्ट करते हुए वांग ली कहती है, तुम्हें उन सीनियर्स से नहीं डरना चाहिए और तुम्हें उनकी कंप्लेन प्रोफेसर से कर देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर विंग उन्हें आंसर करते हुए कहता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो वो मुझे कॉलेज के बाहर बुली करेंगे। उसकी बात सुनकर वांग ली और भी ज़्यादा वरीड हो जाती है। इसके बाद वांग ली विंग को कंफर्ट करते हुए कहती है, डरो मत, मुझे पता है मेरा पोता बहुत स्ट्रांग है। इतना बोलकर वांग ली ने विंग के फोrehead पर किस किया। विंग भी अपने ग्रैंडमा को कसकर हक कर लेता है और वो कॉलेज में हुई घटना को सोचना बंद भी नहीं कर सकता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उन सीनियर्स ने उसे पूरे कॉलेज के सामने बुली किया और उसे इंसल्ट किया। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। क्लाउड रिसेस यूनिवर्सिटी के अंदर विंग जो कि पहुंच चुका था। अपने क्लास की तरफ जाते हुए विंग ने आज फिर से उन सीनियर्स को देखा जिन्होंने मिलकर उसे बुली किया था, लेकिन विंग ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करते हुए वो अपनी क्लास की ओर जाने लगा। लेकिन भले ही विंग चुप क्यों न रहे, उन सीनियर्स ने विंग को चुप देखा तो वो तुरंत विंग के सामने आ गए और विंग को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद उन चारों में से एक सीनियर ने विंग से कहा, हे बच्चे, क्या तुम हमें भूल गए हो। उसकी बात सुनकर भी विंग उसे इग्नोर करता है और दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक दूसरा सीनियर लड़का विंग के बालों को पकड़ लेता है। इसके बाद वो विंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। मुझे लगता है कल तुमने अपना सबक नहीं सीखा था। विंग जो कि अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करने वाला था, इसीलिए उसने उस सीनियर को धक्का दिया जिसने उसका बाल पकड़ा हुआ था। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागा और लैन सिजुई के ऑफिस रूम की तरफ जाने लगा। विंग को सिजुई के ऑफिस रूम की तरफ जाते हुए देख एक सीनियर लड़का चिल्लाते हुए कहता है, उसे फॉलो करो। इतना बोलकर वो चारों सीनियर विंग को फॉलो करने लगते हैं। विंग जैसे ही सिजुई के ऑफिस रूम के सामने पहुंचता है वो तुरंत दरवाजे के सामने रुक जाता है और डोर पर नॉक करता है। इसके बाद विंग डरी हुई आवाज़ में और जल्दबाजी में कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरी तरफ विंग को फॉलो कर रहे सीनियर्स ने जब देखा कि विंग लैन सिजुई के ऑफिस रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया है तो वो तुरंत उसे फॉलो करना बंद करते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो सिजुई के नज़रों में नहीं आना चाहते थे। दूसरी तरफ विंग जो कि अभी भी डोर पर नॉक कर रहा था, उसके फेस पर डर साफ दिख रहा था और उसे उम्मीद थी कि शायद प्रोफेसर लैन सिजुई उसकी हेल्प करेंगे। इसके बाद विंग ने एक बार फिर से डोर को नॉक करते हुए कहा, प्रोफेसर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस बार लैन सिजुई ने अपने ऑफिस रूम के डोर को खोला तो उसके सामने एक डरा हुआ विंग खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था और उसे देखकर लैन सिजुई ये समझ गया था कि विंग अभी जल्दबाजी में है। इसके बाद हम देखते हैं विंग घबराते हुए सिजुई से कहता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। उसकी बात का जवाब देते हुए लैन सिजुई कहता है, वे वुजियान, क्या हुआ, अंदर आओ। विंग उनकी बात का कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो गलियारे की ओर देखते हुए ऑफिस रूम के अंदर धीरे से चला आता है। इसके बाद विंग लैन सिजुई से कहता है, सर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। उसे जवाब देते हुए लैन सिजुई कहता है, हाँ बताओ, लेकिन पहले तुम यहाँ पर बैठो, तुम डरे हुए लग रहे हो, क्या हुआ है। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, दरअसल कुछ सीनियर्स ने मुझे तंग किया, वो मुझे बुली कर रहे हैं, वो भी कल से। कल उन्होंने बास्केटबॉल फील्ड में सबके सामने मुझे बुली किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बारे में प्रोफेसर को बताऊंगा
तो वो लोग मुझे कॉलेज के बाहर बुली करेंगे। लेकिन आज मैं फिर से जब कॉलेज आया तो उन्होंने मुझे एक बार फिर से बुली किया और इसीलिए मैं तुरंत आपके ऑफिस रूम की ओर चला आया। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। लैन सिजुई ने विंग की बातें ध्यान से सुनी और उसकी नज़र अब तक विंग के बालों पर भी पड़ी थी जो कि बिखरे हुए थे, और सारी घटना को जानकर लैन सिजुई गुस्सा हो गया था। इसके बाद लैन सिजुई अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विंग से कहता है, वी वुशियान, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टूडेंट्स को उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लासरूम में छोड़ देता हूँ। लैन सिजुई की बात सुनकर विंग को थोड़ा राहत महसूस होती है और वो हल्की सी स्माइल के साथ लैन सिजुई को शुक्रिया कहता है। इसके बाद विंग लैन सिजुई के साथ ऑफिस रूम से बाहर आया और वो उनके साथ ही अपने क्लासरूम की ओर गया। क्लासरूम के अंदर एंटर करते ही विंग अपने दोनों फ्रेंड्स को देखता है। न्यू सेंग विंग को देखकर उसे हाय कहता है, मेंग याओ भी उसे हाय कहता है और विंग उन दोनों की बात को नोट करता है। और इसके बाद लैन सिजुई सभी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेने लगता है। 1 घंटे बाद जब लैन सिजुई अपना क्लास करा लेता है तो वो तुरंत उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। विंग, जिसने कि अभी तक अपने फ्रेंड से बात नहीं की थी और ना ही उन्हें ये बताया था कि कैसे सीनियर्स ने उसे बुली किया था, इसीलिए विंग ने तुरंत अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और उन्हें बताया कि कैसे 2 दिन से 4 सीनियर्स उसे बुली कर रहे हैं और अब उन्हें भी संभल कर रहना चाहिए क्योंकि वो सीनियर्स बहुत बुरे हैं और वो किसी को भी बुली कर सकते हैं। विंग अभी अपने दोनों फ्रेंड्स को ये सलाह दे ही रहा था कि तभी अचानक उनके क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है। दरअसल ये स्टूडेंट किसी और क्लास का था। इसके बाद वो स्टूडेंट आकर क्लासरूम में पूछता है, क्या यहाँ पर व्यूजियान नाम का कोई लड़का है? उसकी बात सुनकर विंग अपने सीट से उठ जाता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है। विंग उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ व्यूजियान। उसे देखकर वो स्टूडेंट कहता है, ओह, प्रिंसिपल ने तुम्हें अभी अपने ऑफिस रूम में बुलाया है। विंग के क्लास के स्टूडेंट्स विंग को ध्यान से देख रहे थे। उनमें से ज़्यादातर को ये लग रहा था कि शायद विंग ने कोई बदमाशी की होगी और जिसके बाद उनके प्रिंसिपल लैन वांगजी विंग को पनिशमेंट देने के लिए बुला रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं विंग अपने क्लासरूम से बाहर निकल गया। मिंग याओ और न्यू सेंग दोनों ने अपने क्लासमेट्स को बताया कि कैसे 4 सीनियर ने मिलकर विंग को पिछले दिन बुली किया था और आज भी बुली किया था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि उस दूसरे स्टूडेंट के साथ लैन वांगजी के ऑफिस रूम के बाहर पहुंच गया था। दूसरे स्टूडेंट ने विंग से कहा, तुम अंदर जा सकते हो, मैं यहीं से अपनी क्लास में चला जाऊंगा। उसकी बात पर विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इसके बाद वो स्टूडेंट वहाँ से वापस चला गया। विंग जो कि अभी भी वहीं पर खड़ा था। इसके बाद विंग ने डोर पर नॉक किया तो अंदर से लैन सिजुई की आवाज़ आई। लैन सिजुई ने कहा, अंदर आओ। अंदर से आई हुई आवाज़ सुनकर विंग ने एक घबराहट भरी सांस ली। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोला और ऑफिस के अंदर चला गया। दूसरी तरफ ऑफिस रूम के अंदर लैन वांगजी की पीठ विंग की तरफ थी और विंग ने अभी भी लैन वांगजी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन विंग ने अपने सामने अपने प्रोफेसर लैन सिजुई को देखा और उन 4 सीनियर स्टूडेंट्स को भी देखा जो कि वहाँ पर सिर झुकाए खड़े थे। इसके बाद विंग जाकर लैन सिजुई के पास खड़ा हो गया। इसके बाद लैन सिजुई ने विंग से कहा, वी वुजियान, क्या ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तुम्हें बुली किया था? सिजुई को जवाब देते हुए विंग कहता है, हाँ, इन सीनियर्स ने ही मुझे बुली किया था। इन्होंने मेरा बैग छीन लिया था और जिसके बाद उन्होंने मेरी सारी बुक्स ज़मीन पर गिरा दी थी और इस सीनियर ने मेरे बैग को बहुत दूर फेंक दिया था। इस सीनियर ने मेरे बाल पकड़े थे और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऑफिस में उनके बारे में शिकायत की तो वो मुझे कॉलेज के बाहर बुली करेंगे। इतना बोलते हुए विंग एक एक सीनियर्स की ओर इशारा करते हुए लैन सिजुई को सारी बातें समझा रहा था। उन चारों सीनियर्स के सिर झुके हुए थे और वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी कहता है, उन सभी को उनकी सज़ा मिलेगी। उन्हें क्लाउड रेसेस यूनिवर्सिटी के रूल तोड़ने की सज़ा मिलेगी। लैन वांगजी को देखने के लिए विंग धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे जैसे उसकी नज़रें लैन वांगजी से मिलती है, शॉक्ड की वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। हालांकि लैन वांगजी अपनी जगह पर अभी भी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। दूसरी तरफ लैन वांगजी जो कि विंग की ओर कुछ सेकंड के लिए देखता है, इसके बाद वो अपनी नज़रें लैन सिजुई की ओर फेर लेता है। इसके बाद लैन वांगजी लैन सिजुई से कहता है, सिजुई,
एंटी रैगिंग कमेटी को ऑफिस के अंदर अभी आने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर लैन सिजुई किसी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस में आना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग, जो कि अभी भी लैन वांगजी को घूर रहा था। वो लैन वांगजी के फेशियल फीचर्स को देख रहा था, लेकिन लैन वांगजी का विंग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। इसके बाद विंग एक बार अपनी कलाई की ओर देखता है। उसकी कलाई पर बदा लाल धागा चमक रहा था और चमकते धागे को देखकर विंग मुस्कुराता है। इसके बाद फिर से वो वांगजी की ओर देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं लैन सिजुई विंग से कहता है, वी वुजियान, तुम यहाँ पर बैठो। उसने एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहा। सिजुई को जवाब देते हुए विंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं सर। इतना बोलकर वो खड़ा ही रहता है, क्योंकि वो अभी सभी सीनियर्स के सामने और प्रोफेसर के सामने, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के सामने बैठना नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी अपनी डीप वॉइस में विंग से कहता है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। वांगजी की डीप आवाज़ सुनकर विंग को घबराहट महसूस होती है, लेकिन साथ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और खुशी की वजह से उसके हाथ भी थोड़ा बहुत काँप रहे थे। लेकिन इस बार वो चुपचाप उस सीट पर बैठ गया था जहाँ पर सिजुई ने उसे बैठने के लिए कहा था। इसके बाद लैन सिजुई विंग को एक गिलास पानी देता है। दूसरी तरफ विंग सिजुई को कहता है, प्रोफेसर प्लीज़, आपको मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते हुए विंग ऑकवर्ड महसूस करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सिजुई उसकी कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं टाइम स्किप होता है और 5 मिनट बाद एंटी रैगिंग कमेटी ऑफिस रूम के अंदर एंटर करती है और उन्हें अपनी आंखों के सामने देखते ही लैन वांगजी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। इसके बाद लैन वांगजी उन लोगों को डांटते हुए कहता है, तुम तो एंटी रैगिंग कमेटी से हो ना, लेकिन जब ये स्टूडेंट मिलकर वी वुजियान को बुली कर रहे थे तब तुम लोग कहाँ थे? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी? आखिर तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस एंटी रैगिंग कमेटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। दूसरी तरफ एंटी रैगिंग कमेटी के लोग चुपचाप खड़े होकर लैन वांगजी की डांट सुन रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक मेंबर लैन वांगजी से कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि ये स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वांगजी फिर से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, झूठ, तुमने फिर से एक नियम तोड़ा। इतना बोलते हुए वांगजी धीरे धीरे उस मेंबर के क्लोज जाने लगा। इसके बाद लैन वांगजी ने उस मेंबर की आंखों में घूरते हुए कहा, कल एक स्टूडेंट ने तुम्हें रैगिंग के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन तुमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और तुमने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वांगजी की बात सुनकर वो लोग कांपने लगते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। उन लोगों को पता है कि हाँ, लैन वांगजी बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने एंटी रैगिंग कमेटी में इस बारे में इन्फॉर्म किया था कि विंग को कुछ स्टूडेंट्स ने बुली किया है, लेकिन फिर भी उन मेंबर्स ने उसकी बातों को इग्नोर किया और इस बात को ऐसे ही जाने दिया। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी ऑफिस रूम में मौजूद और 5 स्टूडेंट्स की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी देर से उसी ऑफिस रूम में मौजूद थे। इसके बाद वांगजी ने उन 5 स्टूडेंट से पूछते हुए कहा, और तुम सभी लोग, जब तुमने कल देखा था कि यूनिवर्सिटी में किसी को बुली किया जा रहा है, तो तुमने ऑफिस रूम में इस बारे में शिकायत क्यों नहीं की? उसकी बात का जवाब देते हुए एक स्टूडेंट कहता है, हमें डर लग रहा था सर। उसकी बात सुनकर लैन वांगजी सीरियस वॉइस में कहता है, लेकिन अगली बार से अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को बुली करे तो तुम लोगों को मेरे ऑफिस में आकर इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा, वरना मैं तुम लोगों के गार्जियन को कॉल करूँगा और उन्हें यह बता दूंगा कि तुम्हें अब इस यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो 5 लोग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और सिर झुकाकर ऑफिस रूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी ने उन बुली स्टूडेंट्स को भी पनिश किया और उन्हें 2 हफ्ते के लिए कॉलेज आने से बैन कर दिया। इसके साथ ही उन चारों को एक एक लेटर दिया गया, जिसमें उनके गार्जियन साइन भी चाहिए थे। इसके बाद लैन वांगजी ने एंटी रैगिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को निकाल दिया, जो कि किसी काम के नहीं थे। इसके बाद लैन वांगजी ने कॉलेज में एक नोटिस जारी की, जिसमें कि बताया गया था कि उसने पुरानी एंटी रैगिंग कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है और उसकी जगह एक न्यू एंटी रैगिंग कमेटी को दे दिया गया है, जो कि ट्रस्टफुल हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। और इसी के साथ ही धीरे धीरे ऑफिस रूम से सारे स्टूडेंट बाहर चले गए, सिवाय वी वुजियान के, जो कि अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था और चुपचाप सारी चीज़ें होते हुए देख रहा था।
अब ऑफिस रूम में सिर्फ लैन वांगजी, लैन सिजुई और विंग ही बचे थे। इसके बाद हम देखते हैं विंग स्माइल करता है। उसे अब रिलीफ महसूस हो रहा था कि वो अब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाहर दोनों जगह ही सेफ है। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी विंग की ओर देखता है। विंग की ओर देखते हुए लैन वांगजी की आंखों में गुस्सा था। विंग भी जब लैन वांगजी को ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि लैन वांगजी गुस्से से उसकी तरफ ही देख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी विंग से कहता है, अब तुम अपने क्लास में जा सकते हो। उसकी बात सुनकर विंग खुद में हिम्मत जुटाता है और वो लैन वांगजी से कहने की कोशिश करता है, सर दरअसल आप मेरे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लैन वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा जाओ। वांगजी की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विंग गल्प करता है। इसके बाद वो वांगजी के सामने बो करता है और वो आखिरी बार लैन वांगजी की तरफ देखकर ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन वांगजी, वो लैन सिजुई की ओर देखता है। इसके बाद वो सिजुई से कहता है, सिजुई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर सिजुई हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वो ऑफिस रूम के डोर को बंद करता है और वापस लैन वांगजी के पास चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो बड़बड़ाते हुए चल रहा था। विंग विस्पर करते हुए कहता है, नहीं वो मेरे मेट हैं, मुझे मेरा मेट मिल गया। यही बोलते हुए विंग अपने क्लासरूम की ओर चलते और कूदते हुए जा रहा था। उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो में भी 500 लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।